नमस्कार साथियों। तो हम आपके एमए एजुकेशन में MES 001 अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन उसके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और आज जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सही है। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो दुनिया का सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम है। आप अगर मान के चलिए तो हमारे सबसे पहले वेद होते थे, है ना। बहुत सारी हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे तो भी नहीं हो सकता। अगर हम लिखना चालू करेंगे उस गुरुकुल सिस्टम्स के बारे में, वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था, इतना सारा तो हम नहीं लिख सकते ना एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में। सो हम कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ा सा हिंट पुराने एजुकेशन सिस्टम का और अभी नया जो चल रहा है आज के दौर पे इंडिया में जिस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है उसी को हमको डिस्कस करना है। ओके, आज का दौर मतलब अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है NEP 2020, हम उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, उसी के बेसिस पे थोड़ा सा लिखेंगे। एग्जैक्ट वही नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया किस तरीके से गुरुकुल सिस्टम से आज का मॉडर्न टाइम में आज के स्कूल कॉलेज में कैसे कैसे विद्या प्रदान की जा रही है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स, उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, और अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो हमारा स्ट्रक्चर है क्लासरूम बेसिस, उन सबको हमको देखना है, उसका मेरिट और डीमेरिट। सही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में एक सबसे अहम और बड़ा एजुकेशन सिस्टम कहाँ का है? हिंदुस्तान का है, इंडिया का है। इट एम्स टू प्रोवाइड नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या नॉलेज, स्किल और सारी चीज़ें, वैल्यूज एंड एक होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोवाइड कर जाता है। ओके, सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम थे वो इवॉल्व कहाँ से हुआ? गुरुकुल से लेकर के आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम द एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम to the modern structure of system including school। आजकल क्या है? स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं एंड ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, गुरुकुल सिस्टम से इवॉल्व होकर के आज के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ सारे ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये सब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की देन है। ओके, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, हमारे संविधान से वो गाइड होता है, एंड एजुकेशनल पॉलिसीज एंड वेरियस एजुकेशनल बोर्ड्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एजुकेशन से रिलेटेड क्या है? जैसे आर्टिकल 21 भी, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, जन्मस्थान के वजह से किसी को हम एडमिशन देने से रोक नहीं सकते। ओके, समझ में आया? 6 से 14 वर्ष के आयु के सारे बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया दिया जाएगा, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, बुक्स, मटेरियल्स, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ओके, एजुकेशनल पॉलिसी आपने सुना, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन 1986, 68, 1992, NEP 2020, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पॉलिसीज़। और वेरियस एजुकेशनल बॉडीज़ मतलब NCERT हो गया, UGC हो गया, आपका NCTE हो गया, NIOS हो गया, ये सब क्या है? एजुकेशनल बॉडीज हैं। ओके, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड वेरियस एजुकेशनल बॉडीज। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बहुत ही आसान है। ओके, एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? एन एजुकेशन सिस्टम रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू लर्नर। ओके, एजुकेशन सिस्टम क्या है? It is an organized structure. It is an organized structure in which this education is given to a learner. जिसमें एक ऐसा organized structure है जहाँ पे हम education provide करते हैं to learner, उसी को ही education system कहा जाता है। It includes, इसमें क्या क्या आएगा? It includes school, curriculum, teacher, examinations, okay, educational administration and policies that help in the development of individual एंड सोसाइटी। ओके, और उसी एजुकेशन सिस्टम में कौन आएगा? स्कूल, करिकुलम, टीचर्स, एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज, ये सब चीज़ें आएंगे। पॉलिसीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ
इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। क्लियर। नेक्स्ट, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन, और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस पे फोकस करता है? सबसे पहला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ओके, बुद्धि का विकास हो, मोरल एंड सोशल वैल्यू, स्किल डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। क्लियर। ये द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल एंड सोशल वैल्यू, स्किल डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। क्लियर। ओके, इसको लिखो, फिर हम और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से एजुकेशन दिया जाता है। देखिए, अभी अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन हम 4 स्टेज में दे रहे हैं, जैसे कि 5+3+3+4, 5+3+3+4। उससे पहले हमारा क्या था, 10+2+3, इस तरीके से था, लेकिन अब है 5+3+3+4। ओके, सबसे पहले ये जो 5 ये सब ईयर्स हैं। ओके, 3 साल का फॉर एग्जांपल फाउंडेशनल स्टेज, 5 साल का मतलब फाउंडेशनल स्टेज, 3 ईयर का प्रिपरेटरी स्टेज, नंबर 3 का मिडिल स्टेज, नंबर 4 सेकेंडरी स्टेज। ओके, ये 4 तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड किया। जैसे द प्रेजेंट स्ट्रक्चर इज मेनली फॉलोज 5+3+3+4 पैटर्न रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसने दिया था, ओके, NEP 2020, ओके, NEP 2020, उसके हिसाब से यही फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला 5 देखते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। ओके, फाउंडेशनल स्टेज में इसमें जो 5 साल है, इसमें से पहला 3 साल तो प्री स्कूल में चला जाएगा। ओके, और 1-2 जो है वो क्लास कर रहे हैं। ओके, सही है। एज कितना होगा, 3 से लेके 8 वर्ष के विद्यार्थी। इट्स फोकस ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग एंड बेसिक लिटरेसी। ओके, इसमें क्या फोकस किया जाएगा, वो खेल खेल के बच्चे सीखे, सही है, एंड बेसिक लिटरेसी, अक्षर चिन्ह, ओके, वर्ड्स, नंबर, ये सब काउंट करना, बेसिक लिटरेसी। दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज, 5 ईयर प्री स्कूल एंड क्लास 1-2। क्लियर। सो ओके, प्री स्कूल में भी नर्सरी, KG, UKG यही होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज ये कितने साल का है, 3 साल के बच्चे, क्लास 3 से लेके 5 ईयर, क्लास 3 से लेके 5 तक। एक्टिविटी बेस्ड एंड डिस्कवरी लर्निंग, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग डिस्कवरी। क्लियर। ओके, फाउंडेशनल प्रिपरेटरी। नेक्स्ट, मिडिल स्टेज भी कितने साल का है, 3 साल का है, तो 5 तक क्लास खत्म हो गया, क्लास 6 टू लेके 8 तक मिडिल स्टेज। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड स्किल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड स्किल एजुकेशन। देखिए, NEP 2020 अगर हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा हिंट, कितने साल का है, क्या मेनली फोकस किया जाएगा, उतना ही देखते हैं। ओके, क्योंकि हमको पूरा एजुकेशन सिस्टम देखना है, सिर्फ NEP 2020 नहीं देखना है, इसीलिए। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टेज, ये कितने साल का है, 4 साल, 4 ईयर का, क्लास 9 से लेके 12, क्लास 9 से लेके 12। मल्टी डिसिप्लिनरी, बच्चे बहुआयामी विषय को चुन सकते हैं, एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग होप यू अंडरस्टैंड। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग, इसमें एक्टिविटी बेस्ड डिस्कवरी लर्निंग, इसमें स्किल एजुकेशन, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। ये चारों इसके प्राइम फैक्टर हैं। ओके, सही है। एज दे दिया गया है, क्लास दे दिया गया है, आपको इस हिसाब से पढ़ना है। ओके, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके प्री प्राइमरी को भी ऐड करके। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि क्या क्या लेवल होता है, जैसे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सब है ना, तो उसी को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सबसे पहला इट इंक्लूड्स नर्सरी, LKG, UKG, है ना, किंडरगार्टन जो कहते हैं। ओके, सही है। नर्सरी, LKG, UKG प्री प्राइमरी। फोकस ऑन फिजिकल
इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, बच्चे आएंगे, खेलेंगे और खेल खेल में कुछ ना कुछ सीखेंगे, यही इसका प्राइम मोटो होता है प्री प्राइमरी लेवल में। नर्सरी, उसके बाद LKG, उसके बाद UKG। सही है, इसको लिखो, फिर हम और देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट, प्री प्राइमरी खत्म हो गया, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी में क्या था, नर्सरी, LKG, UKG। वहाँ पे हम बच्चों को सिर्फ खिलाते थे, है ना, वो खेलते थे, उसका उनका फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट होता था, लैंग्वेज का डेवलपमेंट वो करते थे। फिर प्राइमरी जब आते थे 1 से 5 जब वो क्लास में आते, तो उनका क्या मोटो था, हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब, वो दे अंडरस्टूड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उनको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी समझ में आए, वो थोड़े थोड़े मैथ सॉल्व कर सके, उनके नंबर्स, लैंग्वेज, अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, ये सब वो सीख सके। एंड सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट उनका हो। और सबसे अहम बात कि देखिए, किसी भी हम प्राइमरी बच्चे को जब 6 से लेके 12 बजे तक या फिर 1 बजे तक हम स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसका एक हैबिट फॉर्मेशन हो। या फिर 10 से लेके अगर 4 बजे तक हम किसी बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, इसका मतलब कि उसके अंदर ये हैबिट डेवलपमेंट हो कि वो 10 AM से लेकर 4 बजे तक वो पढ़ाई करे या फिर कोई खेले या फिर कुछ सीखे। ओके, वो उसका टाइम धीरे धीरे, जब बचपन से ये आदत पड़ता रहेगा, तब जब वो बड़ा होगा तो फिर उसको यही याद है कि 10 से 4 कुछ ना कुछ काम करना है। ओके, सही है। सो हैबिट, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स एंड वैल्यूज वी आर डेवलप इन क्या, क्लास 1 to 5। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा, जैसे कोटे के कहते हैं ना, कोटा में जितने बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादातर बैठ पाते हैं। क्यों बैठ पाते हैं, उनको ये आदत लग चुकी है। वहाँ पे हर बच्चा 10 घंटा पढ़ेगा, तो मिनिमम से मिनिमम कोई 8 घंटा पढ़ता है। दैट्स द थिंग्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स एंड वैल्यू। सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6 से क्लास 10 तक लेता है। प्री प्राइमरी देन सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक इट प्रोवाइड्स जनरल एजुकेशन। ओके, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट होना एंड प्रिपरेशन फॉर हायर स्टडी। और उसके बाद किस तरीके से वो अच्छे से पढ़ें कि ताकि आगे चल के अच्छे अच्छे संस्थानों में जा सके, हायर एजुकेशन ले सके, उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं। ओके, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये 4 लेवल्स हैं। हायर सेकेंडरी में क्या क्या है, क्लास 11 से लेकर के 12, वहाँ पे बच्चे चूज करते हैं। आप भी जब 12th आए थे, आइदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, 3 बैकग्राउंड होते थे। ओके, और ह्यूमैनिटीज़, समझ में आया। ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रीम्स है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। एंड उसके बाद जो अप्रोप्रिएट हायर एजुकेशन, इट इंक्लूड्स कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। ओके, हायर एजुकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, PhD करेंगे, तब यहाँ तक तो नहीं होगा ना, ये कमिंग अंडर हायर एजुकेशन। ओके, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ आप अगर BCA, MCA, ITI कर रहे हो तो फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आएगा। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, वो आप कर सकते हो। ओके, दैट्स द हायर एजुकेशन। एंड इन सब में जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCERT, नेशनल काउंसिल एंड रिसर्च ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, ये सब है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा ये पहला पार्ट आज खत्म हो गया, फिर हम एक और पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है लेवल में प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ओके, सही है। और वहाँ पे हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंक्लूड 5, 3, 3, 4। ओके, जैसे कि फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। क्लियर? आप इसको अच्छे से लिखो, फिर हम अच्छे से और इसके बारे में बात करेंगे। लिख लो।